बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। आप लोग का प्रेम तो बहुत प्रगाढ़ है और मैं देखता हूं कि कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूं उसमें आप में बहुत सारे साथी कहते हैं कि सातवें चरण के बारे में बताइए बताइए बताइए। आज एक साथी ने लिखा कि आप बता दीजिए, नहीं हम फांसी लगा लेंगे। प्रभु फांसी मत लगाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए। हालांकि हमें पता है आप व्यंग कर रहे थे, लेकिन ऐसे व्यंग भी मत कीजिए, ये अच्छा नहीं होता। देखिए क्या है ना कि मैं डेली आकर के आपको रोज़ बता सकता हूं कि इस निकाय का एक नोटिफिकेशन आ गया, इस ज़िले का एक नोटिफिकेशन आ गया, पर मुझे लगता है कि जब भी बातें कुछ ठोस हों, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मैं भर्ती की बातें बहुत कम करता हूं, मैं उस परिप्रेक्ष्य की बातें आप सबके बीच में रखता हूं जो आपके व्यक्तिगत हितों को, इस भर्ती के हितों में आपका प्रॉफिट करे, आपके हितों की रक्षा हो, आपका नुकसान ना हो। ऐसे मुद्दे जो मैं आपको भी बताता हूँ और संबंधित विभाग को भी ऐसे मुद्दे बताता हूँ। साथ ही जो साथी ग्राउंड पे हैं उनको भी इस बारे में कंसर्न दिलाता हूं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो साथी ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो भी इन मुद्दों को समझे और जब भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिले तो इन मुद्दों पर प्रखर रूप से बात करें। हम अपने स्तर पे तो कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सबके बीच में आता हूं। तो देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें आपके हितों का नुकसान हो रहा है और ये मुद्दे आपको जान लेने चाहिए। तो मैं इस डायरेक्शन में ही आपको बताऊंगा आज। जैसे पहला चीज है सेंट्रलाइज सिस्टम। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम करने के बाद अब सेमी सेंट्रलाइज किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के हितों का नुकसान होगा। मतलब आप ना ही पूरा सेंट्रलाइज कर रहे हैं, इस चीज को समझिए कि मतलब या तो पूरा सेंट्रलाइज कर लो या फिर निकायों को पावर दे दो। अब निकायों को भी पावर दोगे और सेंट्रलाइज भी, अब सब बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कहां जाना है कहां नहीं। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही माध्यमिक में जो 50% रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि जो सीटें आएंगी वो 50% आरक्षित हो जाएंगी और वो सीधा प्रमोटिस को चली जाएंगी, तो इसमें भी कुछ नुकसान। इन दो पहलू पे बात करेंगे आज। चीजें आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये असल में दरअसल आपके हितों की बातें हैं। इसको लेकर के जो है हम बाकी सारे ग्रुपों से भी बात कर रहे हैं, अधिकारियों से तो बात कर रहे हैं। इसको लेकर के एक ट्विटर कैंपेन जरूर किया जाएगा जिससे कि आपके हित की सुरक्षा हो पाए। ये हमारा प्रयास है। जल्दी ही डेट डिसाइड कर लेंगे। तो इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि हम भी बड़े ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्टार्टिंग से लड़ते आ रहे हैं और आज इस दहाने पर पहुंचे हैं जहां आपकी नोटिफिकेशन के लिए हर जिले को एकदम कसा जा रहा है कि जल्दी रिपोर्ट बनाओ, जल्दी सीटें भेजो, ये गड़बड़ी ठीक करो। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सब साथ थे, हम सब साथ थे, तो हमसे जितना हो सका हमने किया है। अब आपकी बारी है कि आप भी अपना समर्थन सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा करें ताकि आपकी ही बातें पहुंचे। वजन होना चाहिए बातों में, लगे कि हाँ पीछे कुछ लोग हैं सुनने के लिए। तो ये बात है। चलिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं आज की बातों पे। पहला मुद्दा ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम आप क्या कर रहे हैं। एक तो आप भाड़े का सेंट्रलाइज ले रहे हैं। अगर आपको सेंट्रलाइज सिस्टम रखना है तो या तो पूरी ताकत अपने पास रखिए कि सेंटर से लोग अप्लाई करेंगे और सेंटर रेफर करेगा सारे निकायों को। तो आप ये भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि निकायों के अपने निजी अधिकार होंगे और वो उसमें फैसले लेंगे। तो भाई बच्चा सेंट्रल में जाएगा या फिर डिसेंट्रलाइज जाएगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा। ऊपर से अगर आप 5 ही जिले आवंटित कर रहे हैं, 5 ही निकाय दे रहे हैं कि आप बस इसमें अप्लाई कीजिएगा, तो इसमें भी छात्रों का नुकसान है। फिर आप सेंट्रलाइज किस बात के लिए कर रहे हैं? तो ये मुद्दा है जिसमें हमारी जो मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करनी है, आप ऑनलाइन बेसिक कीजिए। आप सारे निकायों को ऑनलाइन कर दीजिए। आजकल हर जिला वैसे भी नेट कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप सारे निकायों में ऑनलाइन कर दीजिए और बच्चा जिस भी निकाय में चाहे वहां सीधा अप्लाई उस निकाय में कर दे। जैसे कि पहले बच्चे हर जिले जाकर के घूम के अपना फॉर्म डालते थे, ये चीज खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन रहेगा, बच्चा अपने घर पे बैठे बैठे एक ही बार में 36 जिलों में डाल देगा फॉर्म। भाई जहां उसकी सीट मिलेगी, जहां अनुकूल माहौल होगा वो वहां जाएगा। मन करेगा 20 में अप्लाई करेगा, मन करेगा 5 में, मन करेगा 1 में करेगा। तो आप उसको ये सुविधा दीजिए कि अब आप ऐसा कर रहे हैं। सरकार जो नियम बना रही है जो सेंट्रलाइज का, वो कह रही है कि सेंट्रलाइज अप्लाई करो और फिर निकायों को भी आवेदन दो, है ना? तो फिर क्या मतलब है? अगर आप सेंट्रलाइज क्यों करेंगे? आप अगर सेंट्रलाइज कर भी रहे हैं तो आप निकाय खुद अलॉट कर दीजिए। अब आप 5 निकाय अलॉट करेंगे अगर, तो इसमें बच्चों का तो अल्टीमेट नुकसान हो जाएगा। संबंधित अधिकारियों को भी इसके बारे में आज शाम को मैं पत्र लिखूंगा कि ये मेरा सुझाव ये है
कि आप सारे निकायों को ऑनलाइन जोड़ दीजिए और बच्चों को ये स्वायत्तता दिया जाए, आप सारे चयनित मतलब आप सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को ये मौका दिया जाए कि भाई जिसको भी जिस भी निकाय में अप्लाई करना है, 5 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, जिसको जितने निकाय में अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अपने घर पे बैठे अप्लाई कर ले और जहां वो शॉर्ट लिस्टेड होता है वहां चयनित हो जाए। ये मेरा सुझाव है। पर ये मैं इसलिए अभी तक पत्र नहीं लिखा हूं ताकि आप लोग भी अपना सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें और ट्विटर पे भी आप लोग आइए, क्योंकि इस मांग को लेकर के ट्विटर पे एक कैंपेन होगा। तो ये ट्विटर पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज्वाइन करना जरूरी है ताकि इसकी मांग जब भी उठे मैं आपको सूचित करूं और सब लोग इसको भी साथ में उठाएं, क्योंकि लड़ाई तो आपकी है। तो अभी पत्र इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपकी राय एक बार जान लो, क्या पता हो सकता है आप इससे भिन्न हो आपकी सोच, तो आपकी जो राय होगी अल्टीमेट मुझे उसी क्षेत्र में अपना प्रयास करना है। तो इसलिए अभी रुका हूं, आप लोग अपनी राय दे दीजिएगा, फिर मैं इसके बारे में पत्र लिख दूंगा और फिर संबंधित विभागों के ऊपर भी आदमी थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि सर आप इस तरीके से कीजिए। चलिए, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि माध्यमिक के शिक्षकों में, हालांकि एक तो आप समझ ही रहे हैं कि अभी तो सीटेट के सुपर टेट की वजह से माध्यमिक की भर्ती भी अटक रही है और इससे एक नुकसान ये हो रहा है कि बीएड वाले साथी भी अब मजबूरी है, वो क्या करेंगे, उनको आना ही पड़ेगा। डीएलएड वाले भी, बीएड वाले सब प्राइमरी में भाग के आएंगे, है ना, भड़भड़ा के। इसके पीछे सरकार की मंशा थोड़ी अलग है, वो हमको पता है, क्योंकि उनको 2024 में फिर सीटें लानी है। तो मान लीजिए जो माध्यमिक में शिक्षक जाने वाले हैं वो सब अभी आएंगे नहीं, फिर वो प्राइमरी में आ जाएंगे, फिर प्राइमरी में से छोड़ के फिर माध्यमिक में जाएंगे, तो फिर सीटें बच जाएंगे, वो आप अगले 8वें चरण में लगा देंगे। तो ये सब तो बहुत चीप राजनीति है। खैर, इसको लेकर के भी पहली से लेकर 8वीं तक के लिए भी एक ट्विटर कैंपेन और साथ ही संबंधित विभागों पे प्रेशर जो साथी बना रहे हैं, जो साथी सड़कों पे आपकी मांग उठा रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और आप सारे साथी भी उनको जहां भी मिले जिस भी तरीके से उनका समर्थन कीजिए, क्योंकि असल में आपकी लड़ाई वही लड़ रहे हैं। हम तो अपने ऑफिस के टेबल पे बैठ करके मेल लिखते रहते हैं और आप लोगों के सपोर्ट के दम पे चीज़ें सुन ली जाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो साथी सड़क पर लड़ रहे हैं वही आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का भी क्रेडिट छीनना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए, ये माध्यमिक वाले मामले में मुझे एक चीज़, जो 50% रिजर्वेशन जो कह दिया गया है कि 50% हम देंगे, तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर आपको 50% प्राइमरी के शिक्षकों को प्रमोट करना है, बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप माध्यमिक में दे दीजिए, प्राइमरी के शिक्षकों को प्रमोट कर दीजिए, लेकिन ये प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती आने से पहले कर दीजिए ना साहब, ताकि जितने लोग प्रमोट होकर माध्यमिक में चले जाएंगे वो भी सीटें तो प्राइमरी में ऐड हो जाएंगी ना, जो प्रमोट होकर माध्यमिक, तो वो भी प्राइमरी में ऐड होगी, तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। आप मेरी बातें समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर माध्यमिक में 50% रिजर्वेशन देना है और प्राइमरी 1 to 5 वालों को प्रमोट करके ऊपर भेजना है, तो इनको अभी भेज दीजिए और जो सीटें बच जाती हैं उनको ऐड ऑन करके फिर प्राइमरी की भर्ती में डाल दीजिए। तो ये प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। अगर ऐसा करना है तो ये भी मेरा एक सुझाव, ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिस पे आपकी राय चाहिए। और यकीन कीजिए, अब मैं इन दोनों के लिए लड़ाई लड़ूंगा जरूर। हो जीतना हारना अलग बात है, लेकिन आप लोग का समर्थन रहेगा तो आज तक इतनी बातें मनवाए हैं, ये भी मनवा ही लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से प्रक्रिया की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक और संबंधित विभाग की सूचना ये है कि सारे निकायों ने लगभग अपने सीटों की रिक्ति दे दी है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ी चल रही है। ये 1,24,000 सीटों से सरकार सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उनको लगता है कि कुछ और सीटें हैं। अब ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार सीटों को खुद बढ़ाना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए ये सारी चीज़ें चलती रह रही है, लेकिन फिर भी अभी भी जैसे ही ये बीएड और बीटीसी का बीएड और डीएलएड वालों का जो विवाद थोड़ा सा शांत हो गया, आपसी एक सुलह हुई है, इससे उम्मीद है कि अगर ये बीटीसी वाले साथी बीटेट वाले साथी एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करके लड़ाई ना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है अच्छी तरीके से हो रही है। नियमावली के बारे में मैं अभी भी यही कहूँगा कि नियमावली आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नियमावली अभी तक फाइनल नहीं हुई है, सब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे काम करना बाकी है। इसलिए नियमावली की सूचना आपको मैं जैसे ही मिल जाएगी 2-3 दिन में तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक नियम पूर्ण नहीं हुए हैं, ये फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार। एक बार